हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल लॉजिक का फोर्थ एक्सरसाइज 1.4। अगर आपने मेरे पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ रूल्स बताना पड़ेगा जिसका यूज़ हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो चलो बिना कोई देरी के वो रूल्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले ये आपका जो बेसिक नीड्स है क्या है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा तभी आपको एक्सरसाइज 1.4 आई थिंक एक्सरसाइज 1.5 में आपका इसका यूज़ होने वाला है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए क्या है। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपका पहला रूल आता है, इसमें कम से कम कुछ 6 से 7 रूल है। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर अगर आप लोग समझ भी गए रहोगे तो आपको एक्सरसाइज प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रूल आपका क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। अब स्टेटमेंट मतलब क्या, इसमें कुछ लॉज है। लॉज मतलब कुछ 6-7 लॉज है, वो लॉज आपको पता होना चाहिए। लॉ आपको पता होगा तभी आपको एक्सरसाइज 1.4 यूज़ होगा। मैं आपको ऑलरेडी बताया। देखो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट है ना, वही सेम स्टेटमेंट का मैं अगर एंड करूँगा ना तो मुझे स्टेटमेंट सेम मिलेगा। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं कोई स्टेटमेंट पी लिया सपोज करो, उसी का अगर मैं क्या करता हूँ, वी भी करता हूँ, मतलब और भी करता हूँ, और उसी स्टेटमेंट के साथ तो मुझे सेम स्टेटमेंट मिलेगा। ये क्या बोलता है हमारा, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ हमारा आता है क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ आता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ आता है। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2+3 करूँ, जो आने वाला आंसर है वो 3+2 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं a+b करूँ, वो किसके इक्वल होना चाहिए, b+a के इक्वल होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर रहा है ना तो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। वैसे मल्टीप्लाई में भी अगर मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, दोनों का आंसर सेम हो रहा है तभी क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा। वैसे आपका इसमें भी अगर मैं कोई स्टेटमेंट p लिया, उसका अगर मैं क्या कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ, मतलब v कर रहा हूँ कोई दूसरे स्टेटमेंट q के साथ, इसका आने वाला आंसर है वो अगर इक्विवेलेंट रहा q v p के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ही सेम अगर मैं कोई स्टेटमेंट p लिया, उसका एंड कर रहा हूँ q के साथ, वो इक्विवेलेंट होगा q एंड p के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड लॉ आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ मान में क्या कहता है, अगर मैं a+b+c, समझो कोई स्टेटमेंट आपको दिया है, a+b+c कोई भी दिया है, प्लस में मैं अकॉर्डिंग टू प्लस बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही रहेगा। अगर मैं a+b को फर्स्ट पहले इसको ऐड करूँ, फिर उसमें c ऐड करूँ, उसमें आने वाला जो आंसर है वो a, या तो पहला b+c को ऐड करूँ फिर a को ऐड करूँ, अगर वो आंसर इक्वल रहा ना तभी वो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ। अगर a+b+c है सपोज करो, अगर मैं a+b ऐड करता हूँ फिर उसमें c ऐड करता हूँ, जो आने वाला आंसर है वो b+c को पहले ऐड करता हूँ फिर a को ऐड करता हूँ, उसके इक्वल रहा ना तभी मैं बोलूँगा कि ये क्या रहेगा, तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ होगा। वैसे इसमें भी होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अभी 3 स्टेटमेंट तो होना चाहिए हमारा। स्टेटमेंट कैसा होगा, समझो मैंने p लिया, v लिया, q लिया, v लिया, या r लिया, कोई थर्ड स्टेटमेंट क्या लिया, r लिया, वो किसके इक्वल हो सकता है, ऐसा इक्वल हो सकता है। मालूम है कैसा, p v q लगाया मैंने, v r, या पहले मैं इसको सॉल्व करूँ या तो फिर वो किसके इक्वल हो सकता है, इसके भी, किसके, p v q v r, इन तीनों के इक्वल हो सकता है। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। वैसे एंड में ही फॉलो कर सकते हैं, एंड में भी p एंड q एंड r। इसकी बात करूँ मैं तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं p एंड q पहले किया, उसको मैं एंड के साथ और करूँ, इसका आने वाला जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा, p एंड
Q एंड R इसके आने वाले आंसर के सेम होगा। ठीक है, ये क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ लॉ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है समझ लो। इसमें क्या होता है कि अगर मैं a का मल्टीप्लाई b प्लस सी से करूं, b प्लस सी से करूं तो कैसे करोगे? देखो आप लोग ऐसा मल्टीप्लाई करते हो a इंटू बी, क्लियर, a इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस लगाते हो, फिर a इंटू सी करते हो ना, a इंटू सी करते हो, क्लियर। वैसे आपको इसमें भी करना होता है। कैसे करना होता है समझो। अगर आपको P V Q एंड R दिया है, क्या बोला मैंने? P V Q एंड R दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कैसे लगाओगे? आप P V Q करोगे, देखो ये साइन के साथ होता है एक ब्रैकेट में, फिर जो मिडल में साइन होता है वो मिडल में आता है इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई ये साइन फिर ये आता है ना। वैसे यहाँ पर भी कैसे होगा? P फिर ये साइन Q एक ब्रैकेट में, जो मिडल में यहाँ पर होता है इन दोनों के उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर एक ब्रैकेट में ये साइन ये P V R। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा? P एंड लिया, ये लिया मैंने Q V R, तो क्या करूँगा? P एंड Q करूँगा फर्स्ट ना, P एंड Q एक ब्रैकेट में, फिर ये वाला साइन यहाँ पर आएगा, फिर P एंड R करूँगा ना, P एंड R करूँगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन मान लो इसको कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ता है, साइन तो ये रहेगा, देख लो आप लोग मल्टीप्लाई के रूप में, देख लो ना, a इंटू बी क्या, तो ये साइन ये, फिर ये साइन फिर ये, क्लियर, मिडल वाला इधर बीच में, फिर एक ब्रैकेट, ये इंटू ये फिर ये, क्लियर। वैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, क्लियर। ये कौन सा लॉ हो गया? आपका फोर्थ लॉ हो गया, ठीक है। फोर्थ लॉ के बाद आपका आता है कुछ आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। या तो पहले ये लॉ सीख लो। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, या तो MA होगा, जो भी होगा देख लेना आप लोग स्पेलिंग में। डी मॉर्गन्स लॉ। अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ, आई थिंक मॉर्गन्स बोलो तो MO होगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? जब वो नेगेशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जो उसमें दो आता है ना, एंड और का नेगेशन, वही आपका क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या आपका? डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब अगर मैं नेगेशन P और Q करूं, मतलब VQ करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q ना, V का एंड हो जाता है, एंड का V हो जाता है, मतलब और का V, और का एंड का और, ऐसा होता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी अगर नेगेशन ऑफ P एंड Q लिया मैंने, तो किसके इक्विवेलेंट होगा? नेगेशन P और नेगेशन Q के इक्विवेलेंट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारे लॉ एक एक करके आपको बायहार्ट करने हैं, एक ही बार में तो बायहार्ट होगा नहीं, अगर हो भी गया तो नेक्स्ट जो तो आप भूल ही जाओगे। आप इसको लिख के प्रैक्टिस करना और डेली पढ़ना इसको। 12th में मैथ्स में अगर आपको टॉप करना है तो जितने भी सम्स है ना, जितने भी फॉर्मूलेज है ना, सारे फॉर्मूलेज के आप 100 पेज की बुक बना लो। उस 100 पेज की बुक में हर एक चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखते जाओ, और उस फॉर्मूले को रोज़ सुबह उठ के सिर्फ 5 से 10 मिनट देना उस फॉर्मूले को, और रोज़ उसको पढ़ना है। अगर आप ऐसा करोगे ना बच्चों, आई एम डैम श्योर कि आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बट आप वो चीज़ को फॉलो करें कि मुझे करना है तो करना है। अगर आप नहीं करोगे, आप खाली पढ़ के रख दोगे, तो फिर आपको नहीं आएगा मैथ्स। आपको मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, इजी से इजी चैप्टर भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। फिर ध्यान रखना, स्मॉल चीज़ पढ़ोगे तभी आप बिगर चीज़ पढ़ पाओगे। अगर आपको स्मॉल चीज़ ही नहीं आ रहा है तो आप बिगर चीज़ भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में स्मॉल थिंग्स क्या होते हैं? फॉर्मूलेज होते हैं, ये सब होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज आएंगे ना तो आपको उसके सम्स आ पाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूलेज। जो लॉ लिखा था वो लॉ को पढ़ लो अच्छे से, तभी आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा, वरना कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। 6 आपका आता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है।
आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी लॉ? अब इसमें कुछ अलग टाइप्स का होता है, मतलब अगर मैं पी वी टी करूँगा ना तो मुझे क्या मिलता है मालूम है? क्या मिलता है? टी मिलता है, ठीक है। और वही मैं अगर पी वी एफ करता ना तो मुझे क्या मिलता? स्टेटमेंट मिलता। क्या मिलता? स्टेटमेंट मिलता। वैसी एक और अगर मैं, अब जरूरी नहीं कि मैं पी ले रहा हूँ, आप क्यू भी ले सकते हो। पी क्यू एस टी ये सब क्या है? आपका स्टेटमेंट है। पी क्यू आर जो सब के क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, वॉट एवर, ठीक है। फिर मैं समझा पे ले लिया पी एंड टी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ आपका क्या हो सकता है? यहाँ आपका हो सकता है पी, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ही पी एंड एफ ले लिया तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? एफ हो सकता है। क्या हो सकता है? एफ हो सकता है, ठीक है। समझे इसको प्रॉपर? श्योर। तो देखो आइडेंटिटी लॉ कैसे पढ़ोगे आप लोग? मैंने एक्चुअली ना देखो जो ये फॉर्मूला है ना कि मैं थोड़ा ट्रिक से पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ बताऊंगा, बाद में ट्रिक में बताऊंगा। चलो आइडेंटिटी लॉ का ट्रिक क्या मालूम है क्या? पहले मैं इसका ट्रिक बता दूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है। आइडेंटिटी लॉ को मैं कैसे पढ़ता हूँ कि वी से मेरा नाम आता है, ठीक है। वी स्टैंड फॉर विश्वनाथ। हंसना मत, थोड़ा इसी पढ़ने का तरीका मैंने निकाला है अपने लिए, मेरे खुद के लिए। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चीज़ को। शेयर करना अच्छी बात होती है क्योंकि आप लोग भी जान जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को ट्रिक से पढ़ो तो डिफ़िकल्ट चीज़ इजी पड़ जाती है। और हम लोग साइंस स्टूडेंट है तो हम लोग को ट्रिक से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मेरा वी है, ठीक है। वी स्टैंड फॉर विश्वनाथ। तो मैं सपोज मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा होता नहीं है, मतलब सब बोल रहा हूँ कि विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू। तो वी एंड ट्रू का रिलेशन साथ में हो गया। तो जहाँ आपका वी टी आएगा तो वो हमेशा ट्रू होगा। जहाँ आपका वी तो आ गया पर टी नहीं आया तो स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या बताया मैंने? मैं खाली इसी को याद रखता हूँ, खाली एक ही चीज़ को। क्या? पी वी टी विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू, तो आपको खाली ट्रू मिल जाएगा। बट यहीं पे वी तो मिल रहा है पर एफ आ गया तो क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा। दोनों साथ में होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें भी मैं हूँ बट लेकिन एंड है यहाँ पर, मेरा नाम से वी तो नहीं है ना तो स्टेटमेंट आ जाएगा। सेम इसके जैसा, मैं हूँ पर लेकिन हमारा टी नहीं है तो स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पर भी मैं तो एकदम ही नहीं हूँ ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट फॉल्स आएगा। समझे? क्लियर इस चीज़ को? ये हमें ध्यान रखना कि पी वी टी आया मतलब क्या? विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू। मैं अपने लिए याद रखता हूँ तो ट्रू आ जाता है। और वी आया तो एफ आ गया। मैं तो यहाँ पे तो नहीं हूँ, खाली एक ही टाइम हूँ मैं, तो क्या आएगा? यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं खाली एक टाइम हूँ तो क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा। और यहाँ पर एक टाइम भी नहीं हो तो फॉल्स हो जाएगा। ये मैं अपने तरीके से बताया हूँ, तो जैसा आप लोग को लगे। आप लोग को मजाक करना है तो मजाक करिए, पर लेकिन आप लोग के लिए स्टेटमेंट यही अच्छा है कि कोई ट्रिक से पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। आप चाहो तो उसको शेयर कर सकते हो, चाहे नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी सेवन क्या आता है हमारे से बता? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? अगर किसी स्टेटमेंट का वी करूँ उसके ही नेगेशन से तो मुझे क्या मिलेगा? टी मिलेगा। विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। वी आया तो टी, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन करूँ, उसी का नेगेशन करूँ, उसी का नेगेशन एंड में कर रहा हूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। बस यही आपका डी मॉर्गन्स लॉ। चाहे आपका पी होगा, चाहे क्यू होगा, कुछ भी होगा, क्यू के फॉर्मेट में ले लो, क्यू के फॉर्मेट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपका स्टेटमेंट क्यू हो गया एंड क्या उसी के स्टेटमेंट का नेगेशन करना है मुझे, तो क्या मिलेगा? एफ मिलेगा, क्योंकि मेरा ये एंड है। अगर वी होता तो वी स्टैंड फॉर विश्वनाथ सर। क्लियर? ऐसा यहाँ पर भी क्यू वी नेगेशन क्यू, ठीक है। ये भी आपका वी आ गया मतलब क्या होगा? टी होगा, ठीक है, क्योंकि विश्वनाथ सर ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 8 पे आते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है ये कौन सा? कंडीशन लॉ। कौन सा लॉ? कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लॉ। अब कंडीशन लॉ क्या होता है? अब ये कंडीशन लॉ मतलब क्या? इंप्लाइज वाला, क्या? इम्प्लीकेशन वाला। कौन सा लॉ वाला? इम्प्लीकेशन वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इम्प्लीकेशन, वैसा वाला। मतलब समझो अगर आपको P इम्प्लाइज Q दिया है ना तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको? नेगेशन ऑफ P और Q लिखोगे। क्या लिखोगे? नेगेशन P
और क्यू लिखोगे। ये आ गया आपका कंडीशन लॉ। इसके बाद एक और है जो यहाँ पे जगह तो नहीं है, क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ आप लोग को चलेगा? 9th वन यहाँ लिख देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशन लॉ। कौन सा लॉ? बाय कंडीशन। ठीक है, बाय कंडीशन लॉ। ये बाय कंडीशन लॉ क्या रहेगा? डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इंप्लीकेशन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, तो लाइट पड़ता है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन लॉ। क्या? डबल इंप्लीकेशन। ठीक है, डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं इसको। मतलब P डबल इम्प्लाइज Q रहेगा ना, तो हम लोग उसको जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? P इम्प्लाइज Q लिख सकते हैं ना, एंड Q इम्प्लाइज P लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज़ को। क्लियर? अभी P इम्प्लाइज Q क्या होता है? देखो वहाँ पर ना, क्या होता है? नेगेशन P और Q होता है। फिर यहाँ पर भी नेगेशन Q और P होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर Q पहला है, जो पहला होगा उसका नेगेशन बाद वाला Q। यहाँ पर Q पहला है तो नेगेशन Q V P। ठीक है, क्लियर? समझ गए आप लोग? तो यहीं पे आपका ये स्टेटमेंट, ये लॉ खत्म होता है। ठीक है, बट ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मैंने आपको बताया डी मॉर्गन लॉ कैसे पढ़ना है, ट्रिक बता दिया मैंने। ऑलमोस्ट वहाँ का ट्रिक तो मैं बता दिया हूँ, यहाँ का ट्रिक भी देख लो। डी मॉर्गन लॉ मतलब क्या? अगर आपको स्टेटमेंट सेम मिला तो सेम स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट सेम मिल रहा है तो स्टेटमेंट सेम हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। सॉरी, क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना। अभी बात है कम्युनिटी लॉ। कम्युनिटी लॉ में बताया मैंने, A + B करो या B + C करो, मैं वैसा याद रखता हूँ। A + B करो या B + A करो, आंसर सेम आएगा। वैसे यहाँ पर भी PV Q करो या QVP करो, आंसर सेम आएगा। P and Q करो या Q and P करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? वैसा यहाँ पर भी एसोसिएटिव ने बताया कि A + B + C आपका स्टेटमेंट होगा। चाहे आप A + B पहले ऐड करो फिर C ऐड करो, या B + C पहले ऐड करो फिर A ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझे? तो वही मैंने ऐसे यहाँ पर आपको बताया, चाहे वो और के लिए करो चाहे वो एंड के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही मैंने बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन माइंड में रखो। मल्टीप्लिकेशन A मल्टीप्लाई बाय B + C कर रहे हो तो A × B + A × C। इंटू का साइन बीच में आता है, A × B, फिर जो बीच का साइन था प्लस वाला वो यहाँ पर आ जाएगा। वैसा तो वैसा आपको यहाँ पर भी करना है। कैसा बताया था मैंने? देख लो यहाँ पर A × B + C था ना, तो A × B करते हैं हम लोग। क्लियर? एक ब्रैकेट में, फिर ये प्लस करते, फिर यहाँ पर A × C करते। वैसे ही यहाँ पे करना है। कैसे करोगे? देखो PVQ करोगे एक ब्रैकेट में, फिर ये एंड यहाँ पे होगा PVR करोगे। क्लियर? वैसे यहाँ पर भी क्या? P and QVR है तो P and Q करोगे एक ब्रैकेट में, फिर P and R करोगे। क्लियर? ये लॉस को लिख के करना, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग बाहर करना है, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ बहुत ईजी है नेगेशन करना। ठीक है, एंड का नेगेशन करोगे तो आपको और मिलेगा, और का करोगे तो आपको एंड मिलेगा। हमने पहले ही पढ़ा है, ये तो पढ़ा चुका मैंने आपको कि हमेशा क्या रखो? विश्वनाथ सर ऑलवेज ट्रू। V स्टैंड फॉर ऑलवेज ट्रू। VT आया मतलब दो साथ में रहेंगे तो T होगा, दो साथ में रहेंगे तो T होगा, क्योंकि विश्वनाथ सर ऑलवेज ट्रू। तो T हमेशा क्या, अगर दोनों साथ में तो T रहेगा, अगर कोई एक है तो स्टेटमेंट आ जाएगा, अगर कोई एक है तो स्टेटमेंट आ जाएगा, अगर दोनों नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? समझे इसको? वैसे यहाँ पर भी देख लो, वैसे यहाँ पर भी देख लो। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया मैंने कि कोई स्टेटमेंट आपको दिया है, उसी स्टेटमेंट का नेगेशन होगा ना, उसी स्टेटमेंट का नेगेशन, और बीच में अगर V होगा तो V स्टैंड फॉर मैं नाम ही रहेगा, तो ऑलवेज ट्रू। अगर कोई और आ गया, एंड आ गया, तो फॉल्स। वैसे वहाँ पर भी स्टेटमेंट कुछ भी हो दो, चाहे P चाहे Q। ठीक है, कंडीशन लॉ बताया मैंने। कंडीशन लॉ P इम्प्लाइज का तो क्या होगा? नेगेशन PVQ होगा। फिर यहाँ पर भी बाय कंडीशन लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल इंप्लीकेशन नहीं बोलते, उसको सेम टू सेम ऐसा करना है, सब लोग जानते हो। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में क्या दिया है देख लो इसको। यूजिंग द रूल ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। मतलब आपको नेगेशन करना है। क्या करना है? नेगेशन का रूल लगा के, जो हमने पढ़ा था ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ बोलते हैं ना, कंपाउंड स्टेटमेंट, हमने पढ़ा था ना, वही नेगेशन रूल लगाना है। या तो फिर हमने पढ़ा था ना अभी डी मॉर्गन लॉ, नेगेशन का ही था ना, वो लगाना है और कुछ नहीं करना है, खाली नेगेशन लॉ लगाना है। ठीक है, अब नेगेशन लॉ मतलब क्या? डी मॉर्गन, भूलने का नहीं, क्योंकि नेगेशन लगना है मतलब क्या? डी मॉर्गन से। ठीक है, बट वो खाली किस में एप्लीकेबल है?
एंड और में, ठीक है, एंड में और किस में, और में, ठीक है ना। तो नेगेशन लॉ खाली वहीं लगता है। और हम लोग क्या माइंड में रखना है, और कौन सा नेगेशन रूल जो था ना, कंपोजिट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको याद में रखना है। क्या, उसको याद में रखना है, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट को माइंड में फिट कर लेना है। अभी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका, नेगेशन Q इम्प्लाइज P, ये दिया है। अब मुझे इसका नेगेशन करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, देख लो इसको। मुझे नेगेशन करना है किसका, नेगेशन Q इम्प्लाइज P का, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाया था कंपाउंड स्टेटमेंट पे ना, पढ़ाया था उसका नेगेशन, कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q होता है ना, P एंड नेगेशन Q होता है, उससे मैंने पढ़ाया था। अगर आपको नहीं भी याद होगा तो आपने अभी हमने पढ़ा ना कंडीशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा। कैसे आएगा सर, देखो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q किया मैंने, तो नेगेशन ऑफ, ठीक है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P और Q होता है। फिर से लगाओ इसका नेगेशन तो कैंसिल हो जाता है ना, पता है ना, हमने ऑलरेडी किया था कि दो स्टेटमेंट का फिर से नेगेशन करेंगे तो नॉट कैंसिल होकर सर P आता है स्टेटमेंट, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड का हो जाएगा, V का हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q। सेम आ गया। अगर आपको नहीं बाहर है ये वाला तो आप ये भी लगा सकते हो, बट हमने ये वाला पढ़ा है तो हम डायरेक्ट वो लगाएंगे, ठीक है ना, समझे। तो आप चाहो तो कौन सा भी लगाओ, आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि P इम्प्लाइज Q रहेगा नेगेशन, तो क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन Q। अभी ये स्टेटमेंट जो था वो ऑलरेडी सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी ये हमारा जो दिया है वो तो वैसे ही रहेगा, नेगेशन Q, क्लियर। एंड हो जाएगा तो एंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन P हो जाएगा, क्लियर। कि सपोज करो कि ये आपका स्टेटमेंट है P, सपोज करो कि ये आपका स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नेगेशन Q इम्प्लाइज P करने के लिए आप क्या करोगे, Q एंड नेगेशन P करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ भी होने दो तो ऐसे ही रहेगा, सेकंड वाले में नेगेशन लगता है। वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, फिर यहाँ पे हो जाएगा एंड, नेगेशन सेकंड स्टेटमेंट में लगेगा, ठीक है। तो आपका इसका नेगेशन क्या आएगा, आपका ये आंसर होगा, क्या होगा, ये आंसर, ठीक है ना, पक्का। ये हमारा रूल्स है, हम चाहो तो बाजू में रूल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल्स क्या है, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन P इम्प्लाइज Q का हमारा रूल क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है हमारा, P एंड नेगेशन Q। या आप चाहो तो रीज़न लिख सकते हो, ठीक है ना, Q की डालकर। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा कर सकते हो। फिर सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड पे क्या दिया हम लोग को, देखो सेकंड पे दिया है P एंड नेगेशन Q दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट नेगेशन करना है ना, नेगेशन ऑफ P एंड Q करेंगे, ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q करेंगे। तो यहाँ पे एंड दिया है, मतलब क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, जो किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन P, एंड का होता है और नेगेशन कैंसिल, ये आ जाएगा Q, इसको हम बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्या, डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे इसको, क्लियर ना, पक्का। अभी इसके बाद इतना हो गया, इसका स्टेटमेंट इतना ही रहेगा, यस, आंसर इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं किस पे, थर्ड पे आते हैं। ये इसका आंसर का है ना, रीज़न लिख देने का, रीज़न लिख दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका मार्क्स लूज नहीं होगा। अगर आप 80 के ऊपर लेके आते हो मैथ्स में तो आपका यहाँ पर मार्क्स लूज नहीं होगा, रीज़न के वजह से कितनों का मार्क्स लूज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बोलूँ तो P V नेगेशन Q, और बोल दिया यहाँ पर इसका नेगेशन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डायरेक्ट नेगेशन करना है, नेगेशन मतलब क्या, P V नेगेशन Q ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेशन P, ठीक है, नेगेशन P, और का हो जाएगा एंड, नेगेशन कैंसिल Q। ये कराया क्या मैंने, अभी नहीं अलग गया हूँ, ठीक है ना, क्लियर, आगे आंसर, कोई डाउट नहीं ना। अभी आते हैं हम लोग इस पे फोर्थ पे देखो क्या दिया है, फोर्थ पे हम लोग को दिया है P और नेगेशन Q, एक ये दिया है स्टेटमेंट, फिर एंड R बोला है, तो इसका मुझे क्या करना है, नेगेशन करना है, मतलब नेगेशन ऑफ, बिगर ब्रैकेट देखो क्योंकि दोनों में नेगेशन करना है ना मुझे, P और नेगेशन Q एंड R, ठीक है। तो कि नेगेशन इसमें भी आएगा कि नेगेशन इसमें भी आएगा। अब सपोज करो कि ये आपका पूरा P है, P एंड Q, तो क्या होता है P एंड Q का, नेगेशन ऑफ P एंड Q का क्या होता है, नेगेशन P V नेगेशन Q होता है ना, तो इसमें भी ऐसी होगा, नेगेशन ऑफ P
और क्यू, ये तो एक स्टेटमेंट पी वैसे ही रहेगा, एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ आर। अभी आगे इसको भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये नेगेशन पी और का हो जाएगा एंड, नेगेशन कैंसिल, ये हो जाएगा क्यू। क्लियर, वी नेगेशन ऑफ आर, ठीक है, वो आपका आंसर आ गया लास्ट में। क्लियर, समझ गया ना, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। अभी आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस पे, 5th दो क्या दिया हमने, 5th दिया है P इम्प्लाइज P V नेगेशन Q। देखो मैं और को V भी बोलता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बोलते हैं ना फिट करने के लिए कि V को हम लोग और भी बोलते हैं, और N तो समझते हो ना, N ऐसा होता है जिसको हम लोग ऐसा N भी बोलते हैं। तो एंड में ऐसा समझता हूँ कि ऐसा एंड मतलब AND, ये एंड में N आ रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ एंड, ठीक है, ऐसा मैं बोलता हूँ इसको। तो समझने का नहीं, तुम्हें थोड़ा टेंशन नहीं रहने का कि सर V को और क्यों बोलते, ये समझ के रहने का तुम लोग, ठीक है ना। देखो अब मैं V बोला मतलब क्या हो, तुम उसको V नहीं पढ़ने का, उसको मैं पढ़ा हो ऐसा V कि मुझे बाहर रखे, मुझे बाहर हो इसलिए मैं ऐसा पढ़ा हूँ, ठीक है। ट्रिक से पढ़ने का, ट्रिक से पढ़ोगे तो अच्छा होता है। आगे आप लोग की मर्जी, कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ट्रिक से जितना पढ़ोगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा, उतना आपको बर्डन लेने की कम जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा वो चीज़। बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी करने का, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का, तो वैसा। अब P इम्प्लाइज Q है तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का क्या था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, क्या था, P एंड नेगेशन Q ना, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के दिया आप लोग को, ठीक है। अब समझो ये P है, ये आपका Q है, तो क्या करना है इसको, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P, यहाँ P है ना, PV नेगेशन Q करना है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखो P तो वैसे ही रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही होता है, फिर ये हो जाएगा एंड नेगेशन सेकेंड स्टेटमेंट का, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्लियर, सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन, सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है ये दिया है तो इसका नेगेशन होगा। फिर यहाँ पर P एंड मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, नेगेशन P, V का हो जाएगा एंड, नेगेशन कैंसिल, Q हो जाएगा। क्लियर, ब्रैकेट ओपन नहीं करने का, ब्रैकेट उसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो। फिर ये क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 देखो 6 क्या गिवन है, 6। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे क्वेश्चन को और इंजॉय कर रहे होगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा ये। नेगेशन ऑफ P एंड Q इसका बोला है, और फिर क्या बोला है, PV नेगेशन Q ये बोला है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, देखो नेगेशन ऑफ, इस टर्म का नेगेशन करना है तो उसको ब्रैकेट के बिगर ब्रैकेट के अंदर डाल देने का, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ क्या होगा, P एंड Q, V ये क्या हो जाएगा, PV नेगेशन Q। क्लियर, बिगर ब्रैकेट क्लोज। अभी नेगेशन को मल्टीप्लाई कर लो, विच इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, P एंड Q। सपोज कर लो ये P है, ये Q है, P और Q, तो P में नेगेशन होता है, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, P तो वैसे ही होगा, P हो जाएगा एंड नेगेशन किस में आएगा, PV नेगेशन Q इसमें आएगा। क्लियर, अब इस नेगेशन का ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड नेगेशन का मल्टीप्लाई करो, नेगेशन P एंड नेगेशन कैंसिल, Q हो जाएगा। क्लियर, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर ले, नीचे थोड़ा जगह है कि कबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7th वन, ठीक है, 7th वन। आप चाहो तो रीज़न लिख सकते हो, इम्प्लाइज का जो था ना आप रीज़न आप लिख सकते हो, और रीज़न लिखने का, रीज़न लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पे रीज़न लिखने का क्या लिखोगे, रीज़न, क्योंकि नेगेशन ऑफ व्हाट, यहाँ रीज़न लिख देने का, क्योंकि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, ठीक है, वही समझ के यहाँ पे लिख देने का। अभी यहाँ पर ये कौन सा 6th हो गया, 7th देखो क्या दिया आप लोग को, क्या दिया है, PV नेगेशन Q, एक ये दिया है, फिर इम्प्लाइज P एंड नेगेशन Q ये दिया है ना। क्लियर, ये दिया आपको। अभी देखो सपोज करो ये आपका P है, सपोज करो ये आपका Q है, P इम्प्लाइज Q पता है ना आपको क्या होता है यहाँ पर, इक्विवेलेंट टू, डायरेक्टली सोल्यूशन कर रहा हूँ, एक पहले नेगेशन लगाता हूँ, नेगेशन सॉल्यूशन, मुझे नेगेशन लगाना है ना, सॉल्यूशन, नेगेशन ऑफ PV नेगेशन Q, पहला स्टेटमेंट लिख के नेगेशन लिख लो,
P एंड नेगेशन Q, इसका नेगेशन लगाना है, नेगेशन लिख दिया मैंने। अभी क्या होगा, P तो वैसी होगा, P V नेगेशन Q, ये मेरा स्टेटमेंट P सपोज किया था मैंने, P तो वैसी होगा। फिर एंड नेगेशन इसका करना है, मतलब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, क्लियर। अब इसको नेगेशन से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा P V नेगेशन Q, क्लियर। एंड ये हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन नेगेशन कैंसिल, ये हो जाएगा आपका Q, क्लियर ना, श्योर। अभी हम लोग 7 भी कर लिए, अभी हम लोग 8 करते हैं। 8 कर लोगे आप लोग, कर लोगे क्या 8? रुको मैं करता हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ रहा है क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से। सॉल्यूशन उसका 8 देख लो, 8 में क्या दिया है, 8 देख लो, नेगेशन ऑफ पी वी नेगेशन क्यू, क्लियर। उसका मुझे क्या करना है, और करना है पी एंड नेगेशन क्यू से, क्लियर। तो उसका सॉल्यूशन आ जाओ अभी, सॉल्यूशन तो नेगेशन लगा दो बाहर, जो अपना अंदर है पी वी नेगेशन क्यू, एक ये आएगा, क्लियर। फिर वी पी एंड नेगेशन क्यू, क्लियर, समझे इसको। अभी इसका नेगेशन अप्लाई कर लो, तो इक्विवेलेंट टू, अभी देखो ये ब्रैकेट है तो उसके बाहर आएगा नेगेशन, है नेगेशन ऑफ नेगेशन पी वी नेगेशन क्यू, वी का हो जाएगा एंड, पी हो जाएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, क्लियर। कोई डाउट है? नहीं। अभी देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, पी हो जाएगा, वी का हो जाएगा एंड नेगेशन कैंसिल क्यू, क्लियर। एंड नेगेशन से मल्टीप्लाई करो, नेगेशन पी वी, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा क्यू, क्लियर। एंड का हो गया और, समझे, ये आपका आंसर हो गया 8 का। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स के ऊपर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उसको बताओ कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स, कुछ इजी वे में बताया जाता है जो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।